उद्योग का लास्ट टॉपिक क्वेश्चन आंसर जो था, कल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन है जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन का नाम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उदारीकरण, पहला क्या दिया उदारीकरण। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, इसमें उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर व्यापार किया जाता है। यानी कि उदारीकरण का मतलब ये होता है कोई भी देश बिना किसी देश पर आक्रमण किए या हमला किए या किसी देश पर अपना प्रभुत्व जमाए बगैर उस पर व्यापार करना, तो उसी को क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है। और निजीकरण का अर्थ क्या होता है, देश के अधिकतर उद्योग के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना, इसका परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है, कम या समाप्त हो जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापार आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अच्छा, वैश्वीकरण से प्रभाव देख लो, प्रभाव क्या क्या पड़ा। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योग और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विवरण दीजिए, विवरण दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इसे फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। सूचना उद्योग का एक दूसरा नाम फुटलूज उद्योग, और एक नाम है इसका स्वच्छंद उद्योग। क्या, स्वच्छंद उद्योग। इसने देश के अधिक ढांचे, आर्थिक ढांचे तथा लोगों के जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। यानी इसने देश के अधिक आर्थिक ढांचे और जीवन शैली में बहुत अधिक क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, उसके बाद क्या है सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री इत्यादि, इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर पार्क भी है जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एक विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस रोजगार पाए व्यक्तियों में से, यानी इसमें जितने व्यक्ति रोजगार पाते हैं उसमें से 30% महिलाएं रोजगार पाती है। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। सूती वस्त्र बनाने का एकाधिकार भारत का प्राचीन काल से ही है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, लेकिन बाबू ये चला नहीं। 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, ये बंद हो गया, ये चला नहीं। भारत में पहली सफल मिल 1854 में मुंबई में कावस जी नाना भाई डाबर ने खोला था। कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला अगर कोई उद्योग है तो वो आपका कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है, जिसमें विभिन्न उद्योग में लगे श्रम का, यानी जितना भी लेबर लग रहा है पूरे उद्योग में, उसका 20% लेबर कहाँ लगता है, आपका जूट मिल में लगता है। जीडीपी में, सूती वस्त्र में लगता है। जीडीपी में इसका योगदान 2.3% है। एवं विदेशी आय में 17%। 2006-07 में पूरे देश में 1600 सूती वस्त्र बनाने वाली मिलें थी। इसमें 80% मिलें निजी है, शेष सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र में है। आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र के अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु में है।